दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहती हूँ। यह कहानी किसी राजा या संत की नहीं, यह कहानी उस इंसान की है जिसे दुनिया ने कमज़ोर समझ लिया था। लोग कहते थे कि यह कुछ नहीं कर पाएगा, जहाँ भी जाता हंसी का पात्र बन जाता। हर किसी की नज़रों में वह सिर्फ एक साधारण और असफल इंसान था। पर एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। वह इंसान अंदर से टूटा हुआ जरूर था, लेकिन हारा हुआ नहीं था। रातें उसके लिए सबसे मुश्किल होती थी। दिन तो किसी तरह निकल जाता, लेकिन रात में सवाल जाग जाते थे। क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरी मेहनत बेकार है? और इन्हीं सवालों के बीच वह हर बार महादेव को याद करता। एक रात वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में डर था, लेकिन आवाज में सच्चाई थी। उसने कहा, हे महादेव, अगर मेरी मेहनत सही है, अगर मेरा रास्ता गलत नहीं है, तो मुझे ताकत दीजिए। सफलता नहीं, नाम नहीं, बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं टूटूं नहीं। और हाँ, अगर कभी सफल हो जाऊं तो मुझ में घमंड मत आने देना। कहते हैं महादेव तुरंत उत्तर नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो इंसान की सोच बदल देते हैं। उस रात कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक बात गूंजने लगी। मैं तुम्हें वह नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हें सच में मजबूत बनाएगा। उसके बाद जिंदगी आसान नहीं हुई, मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता, कभी अपमान, कभी असफलता, कभी अपने ही लोगों की बेरुखी। लोग हंसते रहे, ताने मारते रहे, और वह चुपचाप सब सहता रहा। वह जान गया था कि महादेव का भक्त शोर नहीं करता, वह सब्र करता है। वह शिकायत नहीं करता, वह खुद को मजबूत बनाता है। हर सुबह वह शिव को याद करता और हर रात खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने खुद को बेहतर बनाया या नहीं? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली ताकत बाहर से नहीं आती, ताकत तो भीतर से जन्म लेती है। वह ताकत जो आपको गिरने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाती है। एक समय ऐसा भी आया जब वह पूरी तरह टूटने की कगार पर था। दिल कह रहा था अब बस, बहुत हो गया। दिमाग कह रहा था सब छोड़ दो। उसी रात वह फिर महादेव के सामने बैठा। इस बार कोई मांग नहीं थी, बस एक सवाल था, हे महादेव, क्या मैं गलत हूँ? उत्तर फिर भी शब्दों में नहीं आया, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति उतर गई। उसे समझ आया, अगर यह रास्ता गलत होता तो महादेव अब तक डूब चुके होते। अगर यह संघर्ष व्यर्थ होता तो वह अब तक टूट चुका होता। उस दिन के बाद उसने दुनिया से लड़ना छोड़ दिया। उसने खुद से लड़ना शुरू किया, अपने डर से, अपने आलस से, अपने बहानों से। हर सुबह जब मन कहता आज नहीं, वह जवाब देता आज ही। अब उसे तालियों की जरूरत नहीं थी, उसे किसी मंजूरी नहीं चाहिए थी। वह अकेला चलता रहा, क्योंकि उसे पता था जिसके साथ महादेव हो वह कभी अकेला नहीं होता। समय बीतता गया। धीरे धीरे वही लोग जो कभी हंसते थे चुप होने लगे, जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे आज उसे देखने लगे। उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन उससे ज्यादा उसकी सोच बदल गई। उसे अब समझ आ गया था कि महादेव पहले सफलता नहीं देते, वह पहले इंसान को स्थिर बनाते हैं, पहले भीतर से मजबूत करते हैं, ताकि सफलता आए तो इंसान संभाल सके। उसकी सबसे बड़ी जीत कोई पद नहीं था, कोई नाम नहीं था। उसकी सबसे बड़ी जीत थी खुद पर विश्वास और महादेव पर अटूट श्रद्धा। दोस्तों, अगर आप भी किसी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं
जहाँ सब कुछ भारी लग रहा है, जहाँ मन बार बार टूट रहा है, तो एक बात याद रखना, महादेव आपको तोड़ नहीं रहे, वह आपको गढ़ रहे हैं। जब लोग साथ छोड़ दें तो समझ लेना शिव अभी भी साथ है, और जब सब्र डूबने लगे तो समझना फल अभी दूर नहीं है। अगर इस कहानी का कोई भी हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो मन ही मन में महादेव को याद करना और उसने जो दिया है उसका धन्यवाद करना। और अगर भरोसा हो कि महादेव ने आपको भी किसी न किसी मुश्किल से निकाला है तो दिल से कहना, हर हर महादेव।